एमएलसी चुनाव के साथ ही राबड़ी आवास खाली करने और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती को लेकर के बिहार के भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी का आवास खाली करवाना या फिर उनकी सुरक्षा में कटौती करना ये एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एमएलसी के चुनाव में जो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं वो एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी एक बैठक में सम्मति हुई है, उसके बाद ही लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रही हैं लेसी सिंह, पहले वो सुनिए। देखिए, वो तो एनडीए की तरफ से जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो घोषित हो गए हैं और आज नॉमिनेशन है, आज अंतिम तिथि भी है नॉमिनेशन का। तो हम लोग जा भी रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं नॉमिनेशन करेंगे। सीट शेयरिंग हुआ है, दीपक प्रकाश मंत्री है, एमएलसी पद पर नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अब मंत्री नहीं रहेंगे? क्योंकि वो तो कहीं पर भी नहीं है, मात्र 6 मंत्री वो मंत्री रह सकते हैं, तो आगे की क्या कुछ? देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए घटक दल के बड़े नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठ के बात कर रहे हैं या किए होंगे। इसमें हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए में सब एक है, एकजुट है और एकजुट रहेंगे। कुशवाहा जी की पार्टी को एक एमएलसी सीट दी गई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके तरफ से कोई बात आप लोग को बताया जाएगा तब ना उस पर प्रश्न उठेगा। वो हमारे एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता है और ये मामला जो है शीर्ष नेतृत्व जो है एनडीए की वो मिल बैठकर तय करते हैं और आपस में किए होंगे बात। लालू परिवार की सिक्योरिटी में कटौती की गई, लगातार देख रहे कि धरना दे रहे उनके कार्यकर्ता और वो कह रहे कि भवन निर्माण मंत्री का साजिश के तहत एक तो पहले आवास खाली करवाने को लेकर चर्चा हुई, अब सिक्योरिटी कटौती की गई, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई हमारी सरकार में इस तरह का दुर्भावना से काम नहीं होता है। पहले भी जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी 21 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे तब भी कोई भेदभावना से काम नहीं होती थी। आज भी जब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है अभी भी कोई भेदभाव नहीं होती। इसलिए इस तरह के बात में कोई दम नहीं है। रही बात सिक्योरिटी, ये तो गृह मंत्रालय असेसमेंट करती है, सुरक्षा समिति है वो निर्णय लेती है। आगे कह रहे कंटिन्यू धरना देंगे जब तक 22 देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि अपने सुख सुविधा के लिए ही वो लोग आंदोलन करे, धरना करे, अच्छी बात है। जनता भी देख रही है कि जनमानस के लिए, कोई जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दा के लिए विपक्ष कोई आंदोलन नहीं करेगी, ये तो अच्छी बात है। देख रहे हैं कि पहले भी जब सरकार में वो लोग सत्ता में थे या नहीं भी थे तो अपने सुख सुविधा के लिए ही वो लोग इस तरह की बात करते हैं। ये तो जग जाहिर है और इस तरह की बात से तो और जनता स्पष्ट हो जाएगी। जनमानस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए वो लोग इस तरह का कर रहे हैं। 15 दिन की जो नोटिस है वो पूर्ण होने के बाद सरकार की भवन निर्माण, देखिए, वो प्रक्रिया जो है सबके लिए है। भवन निर्माण विभाग की जो प्रक्रिया है सभी के लिए है, उसी नियम के तहत प्रक्रिया, विधि सम्मत प्रक्रिया की जाती है, आगे भी की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, लेसी सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए के घटक दल के तमाम बड़े नेताओं ने बैठ करके यह निर्णय लिया है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर उठाए गए सवाल को लेकर के उन्होंने चुप्पी साधी है और कहा है कि ये आला कमान का जो आदेश होता है उसी का पालन तमाम पार्टियों के द्वारा की जाती है और ऐसे में अब दीपक प्रकाश के जो मंत्री पद है वो अब खतरे में नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत लगातार उन्हें नोटिस दिया जा रहा था। हालांकि सुरक्षा में कटौती करना ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, वो जो एजेंसियां होती है वो तय करती हैं और ऐसे में यदि राबड़ी देवी किसी भी तरह का आरोप एनडीए पर लगा रही है तो उनके आरोप में कोई भी दम नहीं है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।